हेलो फ्रेंड्स, देखने वाले तमाम फ्रेंड्स को ऑप्शनल नॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। इस समय हमें उन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, जो उर्दू के चैप्टर हिजरत, जिसके मुसन्निफ जनाब अहमद जमाल पाशा हैं, के मुतालिक क्वेश्चन विथ आंसर। और इसके बाद मैं होमवर्क भी दूंगा जो वीडियो के आखिर में मिलेगा, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, यह बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2021 वालों के लिए उर्दू का 5वां सेट है। इससे पहले हमने 4 सेट का वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसे देख लें। वो वीडियो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार आप लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? अलिफ में है अफसाना, बे में है इंसाइया, और जिम में है दास्तान, दाल में है मरसिया। तो एक नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, यानी इंसाइया। एक नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बे यानी इंसाइया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निसाब में शामिल इंसाइया हिजरत के मुसन्निफ कौन है? निसाब में शामिल इंसाइया हिजरत के मुसन्निफ कौन है? अलिफ में है अहमद जमाल पाशा, बे में है गालिब, जी में है वज़ीर आगा, दाल में है रजब अली बेग। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो अलिफ होगा, यानी अहमद जमाल पाशा, अहमद जमाल पाशा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? तो अलिफ में है 1910 ईस्वी, और बे में है 1908, जी में है 1905, और दाल में है 1932। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो दाल होगा, यानी 1932, 1 जून 1932। के बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? अलिफ में है औरंगाबाद, बे में है आला आबाद, जी में है अजीमाबाद, दाल में है मुर्शिदाबाद। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, आला आबाद। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आला आबाद होगा, यानी अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1 जून 1932 ईस्वी को आला आबाद में हुई थी। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन जो है कि निसाब में शामिल इंसाइया हिजरत में अहमद जमाल पाशा ने किन का जिक्र फरमाया है? तो अलिफ में है बंजारों का, बे में है मजदूरों का, और जिम में है अंग्रेज़ों का, और दाल में है सभी का। तो 5 नंबर का सही आंसर जो होगा वो अलिफ होगा, यानी बंजारों का जिक्र फरमाया है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से, कि अहमद जमाल पाशा को गालिब एकेडमी ने अहमद जमाल पाशा को गालिब एकेडमी ने सागर सूरी अवार्ड से कब नवाजा? सागर सूरी अवार्ड से जनाब अहमद जमाल पाशा को गालिब एकेडमी ने कब नवाजा? तो अलिफ में है 1982, बे में है 1986, जी में है 1987, और दाल में है 1975। तो 6 नंबर का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, 1986। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद जमाल पाशा ने किसका खाका लिखा? अलिफ में है सर सैयद अहमद खान का, बे में है कलीम आजिज़ का, जी में है कलीमुद्दीन अहमद का, और दाल में है मिर्ज़ा गालिब का। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो जीम होगा, जनाब कलीमुद्दीन अहमद का। किनका? जनाब कलीमुद्दीन अहमद का। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ? तो अलिफ में है 1982, बे में है 1986, जी में है 1987, दाल में है 1991। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपको जीम होगा, यानी 1987। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल 1987 ईस्वी में हुई। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो अलिफ में है सिवान, बे में है पटना, जी में है दिल्ली, और दाल में है गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, यानी पटना में। जनाब अहमद जमाल पाशा का इंतकाल 1987 ईस्वी में पटना में हुई। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है कि अहमद जमाल पाशा कहाँ दफन किए गए? अलिफ में है पटना, बे में है सिवान, जी में है लाहौर, और दाल में है गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, यानी सिवान में। तो हमने जाना अहमद जमाल पाशा के बारे में कि अहमद जमाल पाशा का इंतकाल जो है 1987 ईस्वी में कहाँ? पटना में हुई, और उनको दफन किया गया सिवान के अंदर। और इसके बाद दोस्तों आपके लिए होमवर्क जो है वो बहुत इजी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क क्या है? तो गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहते हैं? अलिफ में है मतला, बे में है मक्ता, जी में है हुस्न मतला, दाल में है रदीफ। फिर से क्वेश्चन सुन ले, गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है क्या कहते हैं? अलिफ में है मतला, बे में है मक्ता,
जे में हुस्न मतला, दाल में रदीफ है। इसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। नोट में यहाँ मैंने लिख दिया है कि इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बतावें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।